तुमने सब कुछ सही किया। तुमने बहुत मेहनत की। तुमने अपने पैसे बचाए और सारे नियमों के हिसाब से खेला। तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि तुम और पीछे होते जा रहे हो? ऐसा क्यों लगता है कि तुम ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो, अपनी सारी एनर्जी खर्च कर रहे हो, लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे? तुम सलाह सुनते हो, तुमने सब्र रखा है, तुमने त्याग किया है, और फिर भी तुम जहां हो और जहां तुम पहुंचना चाहते हो, उसके बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। हर साल तुम थोड़ा और थका हुआ, थोड़ा और निराश महसूस करते हो। तुम दूसरे लोगों को देखते हो जो उतनी मेहनत नहीं करते, जो निश्चित रूप से निष्पक्ष नहीं खेलते, एक असंभव गति से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें शुरू से ही एक ऐसा खेल खेलना सिखाया गया था जिसमें धांधली थी। 30 के बाद जो लोग सच में अमीर हो जाते हैं, वे अब निष्पक्ष नहीं खेलते। वे पूरी तरह से एक अलग खेल खेल रहे हैं। ताकत, रणनीति और बेरहम महत्वाकांक्षा का खेल। वे माकिया के नियमों के हिसाब से खेल रहे हैं। पैसे के बारे में जो दिलासा देने वाले झूठ आपको बताए गए थे कि ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है, कि मेहनत का हमेशा फल मिलता है, वही जंजीरें हैं जो आपको फाइनेंशियली कैद में रखती हैं। अमीर लोग अपने बच्चों को ये नियम नहीं सिखाते, वे उन्हें पावर का आर्किटेक्चर सिखाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वे नियम दिखाने जा रहा हूं। हम दौलत के उन 7 मैकावेलियन नियमों को समझने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल ताकतवर लोग अपनी किस्मत बनाने के लिए करते हैं, जबकि बाकी सभी को अपनी गरीबी को नैतिक बनाना सिखाया जाता है। ये जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये एक फिलॉसॉफिकल अवेयरनेस है। ये पैसे के बारे में सच है जिसमें सारी सेंटिमेंटैलिटी नहीं है। दुनिया को वैसा देखने के लिए तैयार हो जाइए जैसी वो असल में है, ना कि जैसी आप चाहते हैं। नए नियम सीखने से पहले हमें पुराने नियमों को तोड़ना होगा। मिडिल क्लास को बेची गई पूरी फाइनेंशियल फिलॉसफी सोशल कंट्रोल का एक मास्टरपीस है, जिसे मेहनती वर्कर्स की आबादी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि ताकतवर मालिकों की। आपको दी गई सलाह के बारे में सोचिए। स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी पाओ, 40 साल तक कड़ी मेहनत करो, अपनी इनकम का 10% बचाओ और एक दिन तुम रिटायर हो जाओगे। हो सकता है कि वो रास्ता आपके दादा दादी के लिए काम करता हो, लेकिन आज उस सलाह को मानना ड्रोन लड़ाई में तलवार लाने जैसा है। ये नेक है, ये पुराना हो चुका है और पूरी तरह से बेअसर है। इस धोखे का पहला हिस्सा कड़ी मेहनत का झूठ है। आपको बताया गया था कि मेहनत का मतलब है नतीजा, लेकिन अपने आसपास देखिए, क्या सबसे अमीर लोग वे हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, या वे हैं जो सिस्टम और लेवरेज को समझते हैं? कड़ी मेहनत आपको बस थका देती है। पैसा लेवरेज, कैलकुलेटेड रिस्क और ऐसे फैसले लेने से बनता है जिनसे ज्यादातर लोग डर जाएं। जो व्यक्ति हफ्ते में 80 घंटे वेयरहाउस में काम करता है, वो कड़ी मेहनत कर रहा है। जो व्यक्ति वेयरहाउस, सॉफ्टवेयर और ट्रकों का मालिक है, वो दौलत बना रहा है। एक अपनी जिंदगी को मजदूरी के लिए बेच रहा है। दूसरे के पास ऐसे एसेट्स की एक फौज है जो उसके सोते समय उसके लिए काम करती है। दूसरा धोखा पैसे बचाना है। सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालने के लिए आपकी तारीफ हुई थी, लेकिन असल में आप अपना पैसा बैंक को ऐसे रिटर्न पर उधार दे रहे थे जो लगभग हमेशा महंगाई की असली दर से कम होता है। आप सचमुच खरीदने की ताकत खोने के खास अधिकार की कीमत चुका रहे हैं। आज आपके बचाए हुए डॉलर से अगले साल कम चीजें खरीदी जा सकती हैं, और उसके बाद तो और भी कम। बचत करना कोई पैसा बनाने का काम नहीं है। ये एक ऐसे खेल में बचाव करने जैसा है जिसमें समय के साथ आपकी हार पक्की है। अमीर लोग ये जानते हैं। वे कैश जमा नहीं करते,
वे कैश का इस्तेमाल ऐसे एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं जो या तो ज्यादा कैश बनाते हैं या करेंसी के खराब होने से ज्यादा तेजी से वैल्यू बढ़ाते हैं। जब आप बचत कर रहे होते हैं तो वे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक धोखा है फेयरनेस का आइडिया। आपको लगता है कि अगर आप ईमानदार और लॉयल हैं तो सिस्टम आपको इनाम देगा। मकावेली इस पर हंसेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम टूटा हुआ नहीं है, इसे जानबूझकर इस तरह बनाया गया था। कॉम्प्लेक्स टैक्स कोड, लूप होल, अमीरों के लिए सस्ते कर्ज तक आसान एक्सेस। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये फीचर्स हैं, बग्स नहीं। ये वे छिपे हुए रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल अमीर लोग अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए करते हैं, जबकि आम आदमी को बताया जाता है कि सारा कर्ज बुरा है और रिस्क लेना गैर जिम्मेदाराना है। आम लोग जो फाइनेंशियल गलतियां करते हैं वही सिस्टम को फ्यूल देती हैं। आपका क्रेडिट कार्ड कर्ज और अनरिफाइनेंस्ड मॉर्गेज वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं जो अमीरों के लिए कम कॉस्ट को सब्सिडी देता है। ये एक रिवर्स रॉबिनहुड इफेक्ट है, जहां आम लोगों की गलतियों से सीधे सोफिस्टिकेटेड प्लेयर्स को फायदा होता है। आप सिर्फ सिस्टम में नहीं खेल रहे हैं, आप इसके फ्यूल हैं। 30 के बाद आप इस सच्चाई को और नजरअंदाज नहीं कर सकते। 30 से पहले आप इसका दोष कम अनुभव को दे सकते थे, लेकिन 30 के बाद सही नियमों से खेलना हार मानने का एक सोचा समझा फैसला है। आजाद होने के लिए आपको ये उम्मीद करना बंद करना होगा कि खेल सही हो जाएगा। आपको इसे वैसे ही खेलना सीखना होगा जैसा ये सच में है। और ये मैकावल के दौलत के पहले नियम से शुरू होता है। नियम नंबर 1, साफ साफ देखें, आसान झूठ को मना करें। ताकत हासिल करने का पहला सबसे जरूरी कदम है दुनिया को वैसा देखना जैसी वो है, ना कि जैसी आप चाहते हैं। मैकावली ने इसे असरदार सच कहा। हमारे लिए इसका मतलब है उन आसान झूठों को बेरहमी से मना करना जो हम अपनी फाइनेंशियल हालत के बारे में बेहतर महसूस करने के लिए खुद से कहते हैं। ज्यादातर लोग खुद को धोखा देने के कोहरे में जीते हैं। वे ऐसी बातें इस्तेमाल करते हैं जिनसे कुछ न करना भी एक नैतिक जीत जैसा लगता है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूं। अमीर लोग सभी लालची और दुखी होते हैं। मैकावली इन्हें वही कहेंगे जो वे हैं, बहाने। ये डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो आपके ईगो को इस दर्दनाक सच से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि आपने खेल के एक जरूरी हिस्से में महारत हासिल नहीं की है। ये कहना कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, अक्सर इसे पाने का तरीका न जानने का एक तरीका होता है। ये स्किल की कमी को नैतिक श्रेष्ठता की निशानी बना देता है। साफ साफ देखने के लिए आपको इस शोर को काटना होगा। आपको दौलत को कैरेक्टर के पैमाने के तौर पर नहीं, बल्कि पावर के एक सिस्टम के तौर पर देखना होगा जो अपने ही ठंडे लॉजिक पर चलता है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं। यह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने और खुद को सही जगह पर रखने के लिए इनाम देता है। इकोनॉमी को आपकी आत्मा की परवाह नहीं है, उसे इस बात की परवाह है कि आप वैल्यू दे रहे हैं या नहीं। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे ट्रेडिशनल तरीके से ज्यादा स्मार्ट होते हैं या ज्यादा मेहनत करते हैं। वे इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वे दुनिया को बिना किसी मॉरलाइजिंग फिल्टर के देखते हैं। वे कैपिटल के फ्लो, टैक्स कोड में इंसेंटिव और इंसान की चाहत की साइकोलॉजी को देखते हैं कि वे क्या हैं। ये कानून आपकी अपनी मान्यताओं का बेरहमी से ऑडिट चाहता है। पैसे और अमीर लोगों के बारे में आप जो कुछ भी मानते हैं उसे लिख लें। फिर हर मान्यता के लिए खुद से पूछें, क्या ये मान्यता मुझे एक्शन लेने की ताकत देती है या ये मुझे कुछ न करने का बहाना देती है? ये मान लें कि सारा कर्ज बुरा होता है। ये एक आसान झूठ है। ये एक मुश्किल टूल को एक आसान बुराई में बदल देता है और आपको इसका इस्तेमाल करना सीखने से रोकता है।
असल सच ये है कि कर्ज उन लोगों के लिए एक एम्पलीफायर है जो डिसिप्लिन में नहीं है। ये गलतियों को बढ़ाता है और बर्बादी की ओर ले जाता है। लेकिन स्ट्रैटेजिक लोगों के हाथों में ये इनकम बढ़ाने वाले एसेट्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ताकतवर हथियार है। अमीर लोग कर्ज का इस्तेमाल ऐसे एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं जिनकी कीमत बढ़ जाती है। गरीब लोग कर्ज का इस्तेमाल ऐसी चीजें खरीदने के लिए करते हैं जिनकी कीमत कम हो जाती है, या ये मानते हैं कि पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कभी शुरू न करने का एक और बहाना। असल सच ये है कि आपको असल में चालाकी और लेवरेज की जरूरत है। जाल पहचानने के लिए आपको लोमड़ी और मौकों का फायदा उठाने के लिए शेर बनना होगा। आपको मार्केट में एक छोटी सी कमी ढूंढनी होगी और उसका फायदा उठाना होगा। इसके लिए स्ट्रैटेजिक सोच की जरूरत है, बड़ी विरासत की नहीं। इस पहले नियम को अपनाना दर्दनाक है। इसका मतलब है ये मानना कि आपकी फाइनेंशियल हालत सिर्फ सिस्टम की गलती नहीं है, बल्कि आपकी अपनी गलत सोच का नतीजा है। इसका मतलब है ये मानना कि पैसे के बारे में आपकी सबसे पसंदीदा सोच ही आपके पिंजरे की सलाखें हो सकती हैं। लेकिन एक बार जब आप मशीन को उसकी असलियत में देख लेते हैं, तो आप उसके शिकार में ही रहते। आप अपनी शर्तों पर उसके साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर सकते हैं। आप नैतिकता की बातें करना बंद कर देते हैं और स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आप चीजों को जैसी हैं वैसी ही देखने के लिए कमिटेड हैं, तो नीचे असरदार सच कमेंट करें। यही बुनियाद है। इसके बिना कुछ भी काम नहीं करता। अगर आप नियम नहीं देखेंगे, तो आप गेम नहीं जीत सकते। दूसरा नियम, गैप वो जगह है जहां पावर रहती है, इनकम नहीं। दूसरा मैकियावेलियन नियम उस कहानी को पूरी तरह से बदल देता है जो हमें दौलत के बारे में बताई जाती है। समाज आप पर ज्यादा कमाने के लिए चिल्लाता है। ये ज्यादा सैलरी और बड़े रेवेन्यू नंबर्स को लेकर ऑब्सेस्ड रहता है। लेकिन ये एक जाल है। सिर्फ इनकम पर फोकस करना नौसिखियों के लिए है। फाइनेंशियल पावर का असली सोर्स वो नहीं है जो आप कमाते हैं। ये वो है जो आप कमाते हैं और जो आप खर्च करते हैं उसके बीच के गैप में है। ये बेसिक बजटिंग सलाह जैसा आसान लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। माकियों के नजरिए से ये बुरे दिन के लिए बचाने के बारे में नहीं है, ये पावर इकट्ठा करने के बारे में है। गैप कोई सेफ्टी नेट नहीं है, ये आपका वॉर चेस्ट है। ये आपका लेवरेज है, आपकी आर्मी है, आपकी आजादी है। दो लोगों के बारे में सोचें। पहला, एक डॉक्टर जो सालाना $5 लाख कमाती है। वो एक बड़े घर में रहती है, 2 लग्जरी कारें चलाती है और शानदार छुट्टियां मनाती है। उसकी लाइफस्टाइल उसकी इनकम का $4,90,000 खा जाती है। उसका गैप $10,000 है। वो अमीर दिखती है, लेकिन वो कमजोर है। एक केस या मार्केट में गिरावट और उसकी दुनिया बिखर जाती है। वो अपनी ही इनकम की गुलाम है, उस लाइफस्टाइल की मालिक है जिसे बनाए रखने के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है। अब एक प्लम्बर के बारे में सोचिए जो साल में $70,000 कमाता है। वो एक मामूली घर में रहता है, एक भरोसेमंद ट्रक चलाता है और अपने खर्चों को लेकर डिसिप्लिन्ड है। उसकी लाइफस्टाइल पर उसे हर साल $40,000 खर्च करने पड़ते हैं। उसका गैप $30,000 है। बाहर की दुनिया के लिए वो बस एक आम आदमी है, लेकिन पावर के मैथ में वो कहीं ज्यादा मजबूत है। वो $30,000 का गैप सिर्फ सेविंग्स नहीं है, ये एक हथियार है। ये कैपिटल है जिसे डिप्लॉय किया जा सकता है। वो इसका इस्तेमाल रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने, मार्केट में इन्वेस्ट करने या कोई साइड बिजनेस शुरू करने के लिए कर सकता है। जहां डॉक्टर अपनी जगह पर बने रहने के लिए तेजी से भाग रहा है, वहीं प्लम्बर चुपचाप दौलत का इंजन बना रहा है। उसका गैप उसे ऑप्शन देता है और हर रुकावट से खुद को बचाने की कोशिश करता है। इसके लिए एक बड़े मेंटल बदलाव की जरूरत है। आपको एक्स्ट्रा पैसे को आराम पर खर्च करने का इनाम समझना बंद करना होगा। आपको इसे इस्तेमाल करने के लिए
कैपिटल के तौर पर देखना होगा। हर डॉलर जो आपकी लाइफस्टाइल में नहीं जाता, वो एक सैनिक है जिसे आप नए इलाके जीतने और डिविडेंड, किराए या कैपिटल गेन के रूप में कैदियों को वापस लाने के लिए भेजते हैं। इसीलिए बिना गैप को समझे ज्यादा सैलरी के पीछे भागना बेवकूफी है। ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा इनकम से सिर्फ बड़े खर्चे होते हैं। इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। आपको सैलरी में बढ़ोतरी मिलती है, आप एक बड़ा घर खरीदते हैं, आपको बोनस मिलता है, आप एक फैंसी कार खरीदते हैं, आप उसी ट्रेडमिल पर खत्म होते हैं, बस तेजी से आगे बढ़ते हैं। आप $2 लाख सैलरी के साथ उतने आजाद नहीं हैं जितने $50,000 सैलरी के साथ थे, क्योंकि आपने कभी गैप को सुरक्षित नहीं रखा। इस नियम का इस्तेमाल करने के लिए आपको हर खर्च को उस पावर के हिसाब से देखना होगा जो आपको खर्च होती है। वो रोज का $7 का लाटे सिर्फ $7 नहीं है, ये $2,500 सालाना है, जो आपकी सेना में एक सैनिक हो सकता था, जो आपके लिए बढ़ता और बढ़ता रहता। नई कार का पेमेंट सिर्फ $500 हर महीने नहीं है, ये सैनिकों की एक बटालियन है जिसे आपने एक घटते स्टेटस सिंबल के लिए सरेंडर कर दिया है। आम लोग कमाने पर ध्यान देते हैं, ताकतवर लोग जमा करने के जुनून में रहते हैं। वे जानते हैं कि जिस कमी को बेरहमी से बचाया जाता है और समझदारी से इन्वेस्ट किया जाता है, वही वो बीज है जिससे सारी बड़ी दौलत उगती है। कमी को कंट्रोल करें और आप अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा नियम, पैसे के एक ही सोर्स के आगे कभी न झुकें। प्रिंस में मैकवेली बार बार चेतावनी देते हैं कि ताकत के एक ही सोर्स पर भरोसा न करें, चाहे वह एक भाड़े की सेना हो या एक ताकतवर साथी। वह जानते थे कि निर्भरता एक तरह का सरेंडर है। हमारी दुनिया में यह एक स्टॉक लॉ जैसा है, पैसे के एक ही सोर्स के आगे कभी न झुकें। ज्यादातर लोगों के लिए उनकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी एक ही धागे, एक नौकरी पर टिकी होती है। यह सबसे खतरनाक स्थिति है जिसमें आप हो सकते हैं। फिर भी इसे हमें सिक्योरिटी के तौर पर बेचा जाता है। एक रेगुलर सैलरी 401K को फायदा पहुंचाती है। ये सुरक्षित लगते हैं, लेकिन माचियावेली इन्हें मॉडर्न गुलामी के टूल कहेगी। ये सिक्योरिटी के नाम पर ज्यादा से ज्यादा कमजोरी दिखाते हैं। अगर आपकी पूरी इनकम एक बॉस, एक कंपनी और एक इंडस्ट्री पर निर्भर करती है, तो आप किसी के मालिक हैं। आप खुलकर अपनी बात नहीं कह सकते, आप बड़े रिस्क नहीं ले सकते। आप बर्बादी से बस एक खराब परफॉर्मेंस रिव्यू, एक कॉर्पोरेट मर्जर या एक नई टेक्नोलॉजी दूर हैं। आप कोई फ्री एक्टर नहीं हैं, आप एक बर्तन हैं। अमीर लोग ये बात अपने आप समझते हैं। वे नौकरी के बारे में नहीं सोचते, वे कैश फ्लो के बारे में सोचते हैं। वे कई अलग अलग इनकम सोर्स से बनी फाइनेंशियल लाइफ बनाते हैं। ये सिर्फ एक साइड हसल के बारे में नहीं है, ये अलग अलग सोर्स बनाने के बारे में है जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। एक स्ट्रेटेजिक व्यक्ति के पोर्टफोलियो की कल्पना करें, जो उनका मुख्य प्रोफेशन है, उनकी इनकम का मुख्य सोर्स है, लेकिन वे हमेशा इसे सिस्टमेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये उनके बिना भी चल सके। रियल एस्टेट, रेंटल इनकम, जो हाउसिंग मार्केट से जुड़ी है, उनकी नौकरी से नहीं। पेपर एसेट्स, स्टॉक से डिविडेंड, जो उन्हें दुनिया भर के कॉर्पोरेट प्रॉफिट का एक हिस्सा देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी किताब, कोर्स या पेटेंट से रॉयल्टी, जो उन्हें उनके एक बार किए गए काम के लिए बार बार पेमेंट करती है। प्राइवेट लेंडिंग, दूसरे बिजनेस को पैसा उधार देकर इंटरेस्ट कमाना। अगर इनमें से किसी एक सोर्स पर असर पड़ता है, मान लीजिए स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, तो बाकी भी बहते रहते हैं। ये स्ट्रक्चर सिर्फ डिफेंस से कहीं ज्यादा देता है, ये हमला करने का एक मंच देता है। जब अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा संकट में होता है, तो वे अपने अच्छे स्रोतों से नकदी का इस्तेमाल संकटग्रस्त संपत्ति को भारी छूट पर खरीदने के लिए कर सकते हैं। जबकि एकल आय वाला व्यक्ति घबरा रहा है, वे जीत रहे हैं। यहां बाधा मानसिक है। उस द्विसाप्ताहिक वेतन पर निर्भर रहना बहुत आसान है। कई स्रोत बनाने में शुरू में समय और ऊर्जा लगती है,
लेकिन आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। आपकी 9 से 5 की नौकरी अब आपका करियर नहीं है। ये आपका पहला निवेशक है। ये वो बीज पूंजी है जिसका उपयोग आप धन के अपने अन्य इंजन बनाने के लिए कर रहे हैं। छोटी शुरुआत करें। एक उच्च उपज बचत खाता एक छोटा दूसरा स्रोत है। एक खाली कमरा किराए पर देना तीसरा है। एक ऐसा कौशल सीखना जिसे आप फ्रीलांस कर सकते हैं चौथा है। लक्ष्य लगातार नकदी प्रवाह के नए स्वतंत्र स्रोतों को जोड़ना है, जब तक कि आपका मुख्य वेतन एक विकल्प ना हो, आवश्यकता ना हो। अगर आप एक सैलरी के गुलाम बनना बंद करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट करें। अपने गोल को पक्का करने के लिए चेन तोड़ो। जिस पल आपकी दूसरी इनकम के सोर्स आपके रहने के खर्चों को पूरा करने लगेंगे, आपने सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम पा ली है। अब आप किसी के आगे नहीं झुकेंगे। अब लॉ नंबर 4, लेवरेज बनाएं और सिस्टम को आपके लिए लड़ने दें। चौथा लॉ ही मजदूर को लीडर से अलग करता है। लोगों को अपने हाथों से लड़ना सिखाया जाता है। अपने समय को सीधे पैसे के लिए ट्रेड करना सिखाया जाता है। लेकिन आपका समय लिमिटेड है। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। आप आखिरकार एक सीलिंग से टकराएंगे और आप बर्न आउट हो जाएंगे। माकावेली की तरह काम करने वाले अमीर लोग शायद ही कभी अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। वे सिस्टम, स्ट्रक्चर और आर्मी बनाते हैं जो उनके लिए लड़ती हैं। यही लेवरेज का प्रिंसिपल है। लेवरेज लिमिटेड कोशिश से एक्सपोनेंशियल रिजल्ट पाने की कला है। जबकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में काम करने में बिजी रहते हैं, अमीर लोग अपनी जिंदगी के लिए सिस्टम बनाने में बिजी रहते हैं। जब लोग लेवरेज सुनते हैं तो वे आमतौर पर डेट या किसी पैसिव इनकम फैंटेसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन असली लेवरेज एक मशीन बनाने के बारे में है। अमीर लोग सिर्फ ज्यादा मेहनत ही नहीं करते, वे ज्यादा स्मार्ट तरीके से डिजाइन करते हैं। लेवरेज के 3 मुख्य प्रकार हैं जिन्हें मास्टर किया जा सकता है। 1, फाइनेंशियल लेवरेज। ये एसेट्स को कंट्रोल करने के लिए दूसरे लोगों के पैसे, ओपीएम, का इस्तेमाल करना है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण किराए की प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज है। आप अपने पैसे का 20% लगा सकते हैं, लेकिन आपको एप्रिसिएशन और कैश फ्लो का 100% मिलता है। आपने अपनी कैपिटल को 5 से 1 के अनुपात में लेवरेज किया है। जबकि आम लोगों को कर्ज से डरना सिखाया जाता है, ताकतवर लोग इसे अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, टाइम लेवरेज। ये एक ऐसी मशीन बनाना है जो आपके बिना काम करे। अगर आप एक कंसल्टेंट हैं जो $200 प्रति घंटा चार्ज करते हैं, तो आपकी इनकम आपके समय तक सीमित है। लेकिन क्या होगा अगर आप अपना तरीका सिखाने वाला एक डिजिटल कोर्स बनाते हैं? आप इसे एक बार बनाते हैं और ये 24,000 बार बिक सकता है, जिससे आप सोते समय भी पैसे कमा सकते हैं। यही लेवरेज है। क्या होगा अगर आप $100 प्रति घंटा पर किसी दूसरे कंसल्टेंट को हायर करते हैं और उनसे $200 का बिल लेते हैं? आपने बस उनके समय का अपने प्रॉफिट के लिए लेवरेज किया है। बिजनेस बनाना या लोगों को काम पर रखना टाइम लेवरेज बनाने के काम है। 3, ज्ञान और मीडिया का फायदा। ये एक बार सिखाने का फायदा हमेशा के लिए है। जब आप कोई किताब लिखते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं या कोई पॉपुलर ब्लॉग बनाते हैं, तो आप एक ऐसा एसेट बनाते हैं जो आपके लिए हमेशा काम कर सकता है। एक ही वीडियो को कई सालों तक लाखों लोग देख सकते हैं, जिससे आपकी अथॉरिटी बनती है और मौके मिलते हैं। आपकी शुरुआती कोशिश का फायदा अनलिमिटेड ऑडियंस तक पहुंचता है। आप मौकों का पीछा करना बंद कर देते हैं और उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। यहां सोच ये है कि लगातार पूछा जाए, मैं ये एक बार कैसे कर सकता हूं और इससे 1000 बार फायदा कैसे उठा सकता हूं। हर साल अमीर लोग एक छोटा सिस्टम, फायदा उठाने का एक नया पॉइंट जोड़ते हैं। ये एक छोटी किराए की प्रॉपर्टी, एक ऑनलाइन कोर्स
या अपना पहला असिस्टेंट हायर करना हो सकता है। एक दशक में इसका बढ़ता असर बहुत ज्यादा है। उन्होंने एक ऐसी अदृश्य सेना बना ली है जो चौबीसों घंटे उनके लिए काम करती है। आपको मशीन में गियर बनना बंद करना होगा और वो इंजीनियर बनना होगा जो खुद मशीन बनाता है। नियम नंबर 5, खुद को वहां रखें जहां पैसा जाना चाहता है। एक शानदार जनरल भी युद्ध हार सकता है अगर वो गलत लड़ाई का मैदान चुन ले। मकावेली जानते थे कि पोजीशनिंग अक्सर जबरदस्ती से ज्यादा जरूरी होती है। ट्रेड के चौराहे पर बसे कुछ शहर अपने आप अमीर हो गए। आज की इकोनॉमी में भी यही सच है। आपका टैलेंट और मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ेगी या पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कहां रखना चाहते हैं। पांचवा नियम यह है, स्ट्रैटेजी के साथ खुद को वहां रखें जहां पैसा, मौका और असर पहले से ही आ रहा हो। ज्यादातर लोग अपने करियर को लेकर पैसिव रहते हैं। वे अपने होम टाउन में, जिस इंडस्ट्री में वे अभी अभी आए हैं, वहां जो भी नौकरी मिलती है उसे ले लेते हैं। प्रिंट न्यूज़पेपर जैसी खत्म होती इंडस्ट्री में एक टैलेंटेड इंसान स्ट्रगल करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री में एक ठीक ठाक इंसान को बढ़ती लहरें ऊपर उठा लेंगी। एक स्ट्रैटेजिस्ट पोजीशनिंग को किस्मत पर नहीं छोड़ता। वे इलाके की स्टडी करते हैं। वे पूछते हैं कि कैपिटल कहां जा रहा है, किन इंडस्ट्रीज में भारी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पैसे का फ्लो मौके बनाता है। उस फ्लो के रास्ते में होना तेज हवा में पाल चढ़ाने जैसा है। सॉल्व करने के लिए सबसे कीमती प्रॉब्लम कौन सी है? दुनिया अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बहुत पैसा देती है। ये पूछने के बजाय कि मेरा पैशन क्या है, एक स्ट्रैटेजिस्ट पूछता है, मैं कौन सी सबसे कीमती प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। पावर नेटवर्क कहां है? पास होना ही पावर है। न्यूयॉर्क, सिलिकॉन वैली या लंदन जैसे बड़े हब में होने से आपको ऐसे लोगों और जानकारी तक एक्सेस मिलता है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। अगर आप वहां फिजिकली नहीं हो सकते तो आपको डिजिटली पहुंचना होगा। उभरते हुए ट्रेंड क्या है? एक स्ट्रैटेजिस्ट हमेशा 5 से 10 साल आगे देखता है। वे कल की स्किल सीख रहे हैं, ना कि कल की स्किल्स को परफेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट को आते देखा। वे अब एआई, बायोटेक और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं। वे बदलाव की लहर पर सवार होने के लिए खुद को किनारे पर रखते हैं, ना कि उससे कुचले जाने के लिए। ये फैशन के पीछे भागने के बारे में नहीं है। ये दुनिया कहाँ जा रही है, इस पर एक सोची समझी लंबे समय की शर्त लगाने और खुद को उसके रास्ते में रखने के बारे में है। इसका मतलब करियर बदलना, कोई मुश्किल नई स्किल सीखना या यहां तक कि कहीं और जाना भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक लोकल फर्नीचर स्टोर में एक स्किल्ड मार्केटर की लिमिट लिमिटेड होती है, लेकिन वही मार्केटर अगर वे खुद को टेक कंपनियों के लिए एआई से चलने वाली मार्केटिंग में एक्सपर्ट के तौर पर फिर से बनाते हैं, तो उनकी लिमिट लगभग अनलिमिटेड होती है। स्किल सेट एक जैसा होता है, पोजीशनिंग एकदम अलग होती है। एक तालाब है, दूसरा समंदर। आपको खुद को एक फिक्स्ड इंसान समझना बंद करना होगा। आप एक स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। खुद से पूछें, मेरी इंडस्ट्री बढ़ रही है या सिकुड़ रही है? क्या मेरा नेटवर्क मुझे ऊपर खींच रहा है या नीचे दबा रहा है? क्या मेरी स्किल्स कम या ज्यादा कीमती हो रही हैं? आम लोग मौकों का इंतजार करते हैं। ताकतवर लोग समझते हैं कि मौके पोजीशनिंग का काम करते हैं। अगर आप ये तय करने के लिए तैयार हैं कि आप गेम कहां खेलेंगे, तो नीचे स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग पर कमेंट करें। वे भविष्य का इंतजार नहीं करते, वे वहां जाते हैं जहां भविष्य बन रहा होता है। नियम नंबर 6, अनदेखी दौलत के किले बनाओ। छठा नियम क्लासिक मकावेली है और ये मॉडर्न कल्चर के बिल्कुल उल्टा है। हम दिखावटी दौलत के जमाने में जी रहे हैं। लोग किराए की लैम्बोर्गिनी और डिजाइनर घड़ियों के साथ सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं।
वे अमीर दिखने को ताकतवर होने से कंफ्यूज करते हैं। मकावेली इसे एक बड़ी गलती कहेंगे। नियम ये है, आपको किले बनाने चाहिए, बाहरी हिस्सा नहीं। सच है, हमेशा रहने वाली दौलत शोर नहीं करती। ये चुप रहती है, ये दिखती नहीं है, ये स्ट्रक्चरल होती है। अगर आपकी दौलत आपके बारे में सबसे दिलचस्प चीज है, तो आप पहले ही हार चुके हैं। आपने अपने दुश्मनों को दिखा दिया है कि कहां हमला करना है। आपने खुद को मुकदमों, जलन और टैक्स वाले का निशाना बना लिया है। मैकावेलियन तरीका है दौलत का ग्रे मैन बनना। आम दिखो, लेकिन अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में असाधारण बनो। ये छिपाने की कला है। जब दूसरे अमीर दिखने के लिए लायबिलिटीज खरीद रहे हैं, आप चुपचाप ऐसे एसेट्स खरीद रहे हैं जो आपको अमीर बनाते हैं। अनदेखी दौलत का किला बनाने का मतलब है दिखावे के ऊपर एक स्ट्रक्चर। सच में अमीर लोग सिर्फ एसेट्स के मालिक नहीं होते, वे उन्हें एलएलसी, होल्डिंग कंपनियों और ट्रस्ट जैसे कानूनी स्ट्रक्चर के जाल के जरिए कंट्रोल करते हैं। कोई एसेट शायद ही कभी उनके पर्सनल नाम पर होता है। क्यों? क्योंकि पर्सनल एसेट्स कमजोर होते हैं। अगर आप पर केस होता है तो आपके नाम की हर चीज खतरे में है। लेकिन अगर आपके एसेट्स पर कानूनी एंटिटीज का मालिकाना हक है, तो आप एक फायरवॉल बनाते हैं। ये रेयर कानूनी चोरी के बारे में नहीं है, ये सोफिस्टिकेटेड कानूनी एसेट प्रोटेक्शन के बारे में है। दो छिपे हुए और बोरिंग इनकम के सोर्स। जहां दूसरे लोग ग्लैमरस स्टार्टअप के पीछे भागते हैं, वहीं फोर्ट्रेस बिल्डर बोरिंग बिजनेस खरीदता है जिनकी लोगों को हमेशा जरूरत होती है। लॉन्ड्रोमैट, सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटी या वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के बारे में सोचें। ये बिजनेस सेक्सी नहीं है, लेकिन ये मजबूत है। मार्केट चाहे कुछ भी कर रहा हो, ये अंदाजा लगाया जा सकने वाला कैश फ्लो पैदा करते हैं। 3. ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। एक असली फोर्ट्रेस सिर्फ एक जगह नहीं बनता। एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर अलग अलग देशों में एसेट्स फैलाता है। वे विदेश में रियल एस्टेट के मालिक हो सकते हैं या इंटरनेशनल ब्रोकरेज के जरिए सिक्योरिटीज रख सकते हैं। ये उन्हें किसी एक देश के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क से बचाता है। 4. पहचान को इनकम से अलग करना। आपकी दौलत आपके पर्सनल ब्रांड के बिना भी चलनी चाहिए। अगर आपकी पूरी दौलत आपके एक इन्फ्लुएंसर या कंसल्टेंट होने से जुड़ी है, तो क्या होगा अगर आप रिटायर होना चाहें या आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे? फोर्ट्रेस बिल्डर ऐसी दौलत बनाता है जो उनकी पब्लिक प्रोफाइल पर निर्भर नहीं करती। ये अप्रोच वो बनाता है जिसे आप इकोनॉमिक ग्रेविटी कह सकते हैं। लोग और मौके आपके चारों ओर इसलिए नहीं घूमते क्योंकि आप शोर मचाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में एक पावरफुल साइलेंट पोल है। जब दूसरे हताश होते हैं, तो आपके पास कैपिटल होता है। जब दूसरे उथल-पुथल में होते हैं, तो आपके पास स्टेबिलिटी होती है। इसके लिए एक गहरे साइकोलॉजिकल बदलाव की जरूरत है। इसका मतलब है अपने एसेट्स के साइलेंट कंपाउंडिंग से सेटिस्फैक्शन पाना, न कि भीड़ की तालियों से। इसका मतलब है बोरिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस को एक्साइटिंग नाजुक बिजनेस के बजाय चुनना। क्या आप अमीर दिखना चाहते हैं या पावरफुल बनना चाहते हैं? दोनों शायद ही कभी एक जैसे होते हैं। लॉ नंबर 7, पैसे को एक प्रेशर सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करें। आखिरी और सबसे बेरहम लॉ सबसे शानदार भी है। यह सिर्फ चीजें खरीदने से कहीं ज्यादा पैसे के असली मकसद को दिखाता है। एक मास्टर के हाथों में पैसा इंसानी बिहेवियर को समझने और उसे शेप देने का एक टूल है। यह एक प्रेशर सिस्टम है। एमेच्योर लोग सोचते हैं कि लोग पैसे के लिए काम करते हैं। यह सिर्फ थोड़ा सच है। लोग जिस चीज के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, वो ये है कि वे उस जिंदगी को न खो दें जो पैसा उन्हें देता है। नुकसान का डर फायदे की चाहत से कहीं ज्यादा मजबूत मोटिवेटर है। आपकी दौलत आपके पर्सनल ब्रांड के बिना भी चलनी चाहिए। अगर आपकी पूरी दौलत आपके एक इन्फ्लुएंसर या कंसल्टेंट होने से जुड़ी है,
तो क्या होगा अगर आप रिटायर होना चाहें या आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे? फोर्ट्रेस बिल्डर ऐसी दौलत बनाता है जो उनकी पब्लिक प्रोफाइल पर निर्भर नहीं करती। ये अप्रोच वो बनाता है जिसे आप इकोनॉमिक ग्रेविटी कह सकते हैं। लोग और मौके आपके चारों ओर इसलिए नहीं घूमते क्योंकि आप शोर मचाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में एक पावरफुल साइलेंट पोल है। जब दूसरे हताश होते हैं तो आपके पास कैपिटल होता है। जब दूसरे उथल पुथल में होते हैं तो आपके पास स्टेबिलिटी होती है। इसके लिए एक गहरे साइकोलॉजिकल बदलाव की जरूरत है। इसका मतलब है अपने एसेट्स के साइलेंट कंपाउंडिंग से सेटिस्फैक्शन पाना, न कि भीड़ की तालियों से। इसका मतलब है बोरिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस को एक्साइटिंग नाजुक बिजनेस के बजाय चुनना। क्या आप अमीर दिखना चाहते हैं या पावरफुल बनना चाहते हैं? दोनों शायद ही कभी एक जैसे होते हैं। लॉ नंबर 7, पैसे को एक प्रेशर सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करें। आखिरी और सबसे बेरहम लॉ सबसे शानदार भी है। ये सिर्फ चीजें खरीदने से कहीं ज्यादा पैसे के असली मकसद को दिखाता है। एक मास्टर के हाथों में पैसा इंसानी बिहेवियर को समझने और उसे शेप देने का एक टूल है। ये एक प्रेशर सिस्टम है। एमेच्योर लोग सोचते हैं कि लोग पैसे के लिए काम करते हैं। यह सिर्फ थोड़ा सच है। लोग जिस चीज के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे वो ये है कि वे उस जिंदगी को न खो दें जो पैसा उन्हें देता है। नुकसान का डर फायदे की चाहत से कहीं ज्यादा मजबूत मोटिवेटर है। अमीर लोग ये समझते हैं, वे पैसे को एक डायग्नोस्टिक टूल और कंट्रोल के सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये सोची समझी मदद की कला है। जब कोई पावरफुल इंसान कोई गिफ्ट देता है या किसी प्रोजेक्ट को फंड करता है तो ये शायद ही कभी सिर्फ मेहरबानी के बारे में होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है। मैकियावेली शुक्रगुजारी के लिए नहीं देखेंगे, वो पैटर्न पर नजर रखता था। कौन हकदार बनता है और ऐसे बर्ताव करता है जैसे तोहफा उसका नया हक हो। वे अपनी कमजोरी दिखाते हैं। कौन बहुत ज्यादा वफादार हो जाता है, पैसे का फ्लो बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वे अपनी उपयोगिता दिखाते हैं। कौन नाराज हो जाता है जो मदद को कंट्रोल का एक तरीका मानता है। वे अपना घमंड और भविष्य के दुश्मन के तौर पर अपनी क्षमता दिखाते हैं। जो पैसे लेकर उससे कुछ बनाता है, आजाद बनने की कोशिश करता है। वे अपनी महत्वाकांक्षा और ताकत दिखाते हैं। इन छोटे छोटे टेस्ट के जरिए स्ट्रैटेजिस्ट अपने आसपास के साइकोलॉजिकल माहौल को मैप करता है। पैसा एक ट्रूथ सीरम बन जाता है। ये तमीजदार मुखौटे उतार देता है और इंसान का असली कैरेक्टर दिखाता है। ये आइडिया इस बात पर भी लागू होता है कि आप टीम को कैसे मैनेज करते हैं। आप सिर्फ ज्यादा सैलरी से लॉयल्टी नहीं बनाते, आप इसे एक सुनहरा पिंजरा बनाकर इतना अच्छा, इतना फायदेमंद माहौल बनाकर बनाते हैं कि छोड़ने का ख्याल ही डरावना हो। फायदे, कल्चर, स्टेटस, ये सब बाहरी दुनिया को ठंडा और दुश्मन जैसा दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये आराम से कंट्रोल करना है और ये जबरदस्ती से कहीं ज्यादा असरदार है। इसके अलावा उदारता एक टूल है, कोई गुण नहीं। आप उन लोगों के प्रति उदार होते हैं जो आपकी पावर बढ़ा सकते हैं। आप ऐसे तरीकों से देते हैं जिससे दूसरे आप पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे आपकी अपनी पोजीशन मजबूत होती है। आप किसी लोकल पॉलिटिशियन को फंड दे सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी को उसके नेटवर्क तक एक्सेस पाने के लिए डोनेट कर सकते हैं, या अपने कल्चरल स्टेटस को बढ़ाने के लिए किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैरिटी के काम नहीं है, ये सोशल और पॉलिटिकल कैपिटल में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। इस नियम को मानना सबसे मुश्किल है क्योंकि ये खंडा और मैनिपुलेटिव लगता है, लेकिन पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक नजरिए से
ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सबसे ऊंचा रूप है। ये पहचानना है कि कैपिटल असलियत को बदल सकता है, ये चॉइस बदल सकता है और ऐसे लॉयल फॉलोअर्स की फौज बना सकता है जिन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें रिक्रूट किया गया है। आम लोग पैसे को अपने लिए आजादी खरीदने का एक तरीका मानते हैं। ताकतवर लोग इसे चुपचाप दूसरों की चॉइस बदलने का एक तरीका मानते हैं। ये मैकेवलियन तरीके से दौलत पाने का आखिरी राज है। ये प्रिंसिपल आरामदायक नहीं है, इन्हें असरदार होने के लिए डिजाइन किया गया है, अच्छा नहीं। अगर आप उन झूठों को छोड़ने और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की कला में माहिर होने के लिए तैयार हैं जो आपको बताए गए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे सोचने वालों की कम्युनिटी में शामिल होने के लिए जो हारने वाला गेम नहीं खेलना चाहते, नीचे लेवरेज शब्द के साथ कमेंट करें। हमने अभी अभी मैकेवलियन दौलत के 7 नियमों के बारे में बताया है। हमने फेयर प्ले के भ्रम को तोड़कर शुरुआत की और पैसे को साइकोलॉजिकल पावर के एक सिस्टम के तौर पर समझकर खत्म किया। रास्ता साफ है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। पारंपरिक रास्ता कड़ी मेहनत, ईमानदारी से बचत और एक धांधली वाले सिस्टम में अंधविश्वास का रास्ता औसत दर्जे की तरफ एक धीमा कदम है। ये एक ट्रेडमिल पर बिताई गई जिंदगी है, हमेशा थके हुए और हमेशा पीछे रह जाने वाले। शायद ये एक अच्छा रास्ता है, लेकिन ये एक पौन का रास्ता है। मैकेवलियन रास्ता अलग है, ये स्ट्रैटेजिस्ट का रास्ता है। इसके लिए जरूरी है कि आप दुनिया को साफ साफ देखें, कि आप अपनी इनकम पर नहीं बल्कि गैप पर ध्यान दें, कि आप कई इनकम सोर्स का एक किला बनाएं, कि आप लेवरेज में माहिर हों और सिस्टम को आपके लिए लड़ने दें, कि आप खुद को वहां रखें जहां भविष्य बन रहा हो, कि आप चुपचाप अपनी दौलत बनाएं और आखिर में कि आप अपनी असलियत को बनाने के लिए पैसे को सबसे बड़े टूल के तौर पर इस्तेमाल करना सीखें। ये बेरहम होने की गाइड नहीं है, ये रियलिस्टिक होने की गाइड है। दौलत का खेल कोई मोरालिटी प्ले नहीं है, ये पावर का खेल है। अमीर लोग आपसे ज्यादा बुरे नहीं हैं, वे बस खेल के असली नियम समझते हैं। वे जानते हैं कि आजादी दी नहीं जाती, उसे छीना जाता है। 30 के बाद आप एक चौराहे पर खड़े होते हैं। जवानी की नादानी चली जाती है। आप उन नियमों से खेलते रह सकते हैं जो आपको हारने के लिए बनाए गए हैं और एक अलग नतीजे की उम्मीद कर सकते हैं। आप खुद से कहते रह सकते हैं कि आपका संघर्ष अच्छा है, जबकि दूसरे लोग अलग खेल खेलकर साम्राज्य बना रहे हैं। या आप कोई दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। आप दुनिया को जैसी है वैसी ही स्वीकार कर सकते हैं। आप आज ही पौन देखना बंद करके खिलाड़ी बनने का फैसला कर सकते हैं। चुनाव आपका है। उस खेल में एक नेक शिकार बने रहें जिसे आपको कभी जीतना नहीं था, या अपनी किस्मत के बेरहम निर्माता खुद बने। खेल खेला जा रहा है, चाहे आपको नियम पसंद हो या नहीं।